हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि 5 बज रहे हैं सुबह के। और आज है दिन संडे का, तो ये वीडियो संडे के दिन का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सुबह का टाइम हो रहा है। सबसे पहले उठ के थोड़ा सा गुनगुना पानी हम लोगों ने पिया, उसके बाद थोड़ी सी चाय पी। और चाय पीने के बाद चले गए थे छत में वॉक करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं इस चीज़ को लेकर कि सुबह उठ के सबसे पहले हम लोगों को वॉक करने जाना है। कोई भी काम बाद में करना, सबसे पहले वॉक करना है। तो सुबह उठ के थोड़ी सी चाय पी। हालांकि चाय उतनी अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए, बट जैसे सुबह सुबह के टाइम पे छत में जाओ ना, तो थोड़ी सी सर्दी सी लगती है। नदी की डायरेक्ट हवा हमारे घर की तरफ आती है, तो उसकी वजह से सर्दी जुकाम होने की संभावना रहती है। तो इसलिए थोड़ी सी चाय हमने पी और फिर चले गए थे छत में टहलने के लिए। तो लगभग 1 घंटे तक हम लोग वॉक करते रहे। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। हस्बैंड नहाकर अपना मंदिर चले गए थे। पूजा पाठ उनका जो भी डेली का जो रूटीन होता है, वो डेली ही मंदिर जाते हैं। यहाँ नीचे शिवालय है, तो वहाँ पर वो चले जाते हैं। और मैं यहाँ पर कर रही थी अच्छे से साफ़ सफाई, क्योंकि आज है संडे। तो संडे के दिन थोड़ा आराम आराम से भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहती। बस छुट्टी वाले दिन ये होता है कि जल्दी उठकर अगर हम लोग अपने काम टाइम से निपटा देना, तो पूरे दिन आप आराम से रह सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि छुट्टी के दिन तो आराम से उठना चाहिए, आराम से रहना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन मिलता है छुट्टी का। लेकिन बात बिल्कुल सही है, छुट्टी का एक ही दिन मिलता है। लेकिन अगर हम एक दिन में भी अपनी आदत बिगाड़ देना, तो नेक्स्ट डे आप देखोगे आपको उठने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो मेरा यही सिस्टम है कि मैं हमेशा सोचती हूँ एक दिन भी हो, उसमें भी गैप नहीं होना चाहिए। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब भी हम ऐसे ही करते थे। कभी भी हम संडे के दिन आराम से नहीं उठे, आराम से हमने कोई काम नहीं किया। संडे के दिन भी हमारा वही रूटीन रहता था जो नॉर्मल डेज़ में रहता था। तो आज क्योंकि संडे था, तो मैंने सोचा आज अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। तो मैं पूरे जाले अच्छे से साफ़ कर रही थी। खासकर इस ग्रिल पे लगे रहते हैं, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इस ग्रिल में बहुत ज़्यादा जाले लगे रहते हैं। तो इसको मैं साफ़ कर रही थी। धूल भी बहुत ज़्यादा आता है, तो सारे दरवाज़ों को मैंने ऐसे इस झाड़ू से ही झाड़ के साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये है प्लास्टिक का और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इस काम के लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। और ख़ासकर यहाँ पे ना जैसे जाले लगते हैं, तो उनको हटाने के लिए ये झाड़ू बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपने देखा भी होगा सुबह सुबह की धूप कितनी प्यारी लग रही थी। एकदम हल्की हल्की सी धूप थी, कोई गर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन फिर भी काम करते टाइम गर्मी तो होती ही है जब आप काम करते हो। सर्दियों में भी अगर आप काम करोगे ना, तब भी आपको गर्मी होगी, पसीना आएगा। तो वही हो रहा था मेरे साथ भी। हालांकि धूप बहुत कम थी, क्योंकि सुबह का अभी टाइम हो रहा था और अभी अभी यहाँ धूप निकली है। सबसे पहले जब धूप निकलती है तो हमारे घर पे ही आती है सबसे पहले, जो मॉर्निंग की धूप होती है। गर्मियों में हो या सर्दियों में हो, दोनों टाइम सबसे पहले यहीं पर धूप लगती है। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगा लिया है, पूरे घर में अच्छे से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद मैं अपने बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे संडे रहता है ना, तो उस दिन भी अगर आप टाइम से अपने काम कर लो, तो उसके बाद पूरा दिन आपको रिलैक्स फ़ील होगा। पूरा दिन आप आराम से बैठकर अपने कोई और काम कर सकते हो, या आपको काम करने की इच्छा नहीं है तो आप ऐसे ही भी बैठ सकते हो। लेकिन जो ये डेली रूटीन होता है ना हम हाउसवाइफ का, ये तो चाहे संडे हो, मंडे हो या कोई भी डे हो, साल के पूरे दिन ही ये चलता रहता है। कभी भी कोई छुट्टी हो, त्यौहार हो, तब भी ये काम नहीं रुके हैं और ना ही तो रुकेंगे। हम लेडीज़ लोगों के काम कभी रुकेंगे ही नहीं। और मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं ही ये सारे काम कर रही हूँ। मैं उतना ज़्यादा कोई काम नहीं कर रही, मुझसे भी ज़्यादा और भी लेडीज़ हैं जो घर के काम भी करती हैं और बच्चों को भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं। तो मैं उन सभी लेडीज़ को सैल्यूट करूँगी कि वो लोग इतना काम करती हैं, जॉब के साथ ही पूरे घर परिवार को संभालती हैं। मेरा तो ये है कि चलो बस घर है, घर में हूँ, घर का काम कर रही हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करती हूँ और जो भी करती हूँ बस ये है कि दिल से करती हूँ। कभी ऐसा नहीं सोचा मैंने कि जल्दबाजी में निपटा दूँ कोई काम। आराम से करती हूँ और अच्छे से हो जाए ना, अगर रिज़ल्ट अच्छा मिले तभी मुझे ठीक लगता है। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी। पोछे में मैं दिखा रही थी आपको, मैंने फ़िनाइल मिलाया और साथ ही मिलाया था डेटॉल। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैंने डेटॉल इसलिए मिलाया, बहुत देखा आजमाया हुआ नुस्खा है ये, कि जब जब से मैंने डेटॉल का पोछा देना शुरू किया है ना, तब से हमारे घर में छिपकली नहीं आ रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगी।
और छिपकली नहीं आ रही है ना, तो समझो मेरा आधा से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान मैं छिपकली की वजह से ही रहती थी। तो अगर आप लोग भी इस वजह से परेशान हो तो ज़रूर ये नुस्खा ट्राई करके देखना। फ़िनाइल के साथ आप 2-3 ड्रॉप या 1 ढक्कन जितना आप डिटॉल मिलाना पानी में, उसका पोछा लगाना, उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो बस अभी सारा काम वाम निपटाने के बाद साफ़ सफाई वगैरह सारी जगह की उसके बाद मैंने यहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी की। सबसे पहले मतलब साफ़ सफाई करने के बाद, तो अब तो आप सभी लोग जान ही चुके होंगे कि मेरी आदत क्या है। थोड़ा सा भी अगर मैं साफ़ सफाई करूँ तो तुरंत मैं नहाने चली जाती हूँ, चाहे मैं सुबह नहाई भी हूँ 2 या 3 बार भी जाना पड़े तो भी मैं सबसे पहले नहाने ही जाऊँगी। और नहाने के बाद अभी आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही थी और हस्बैंड अपने पूजा पाठ कर रहे थे, तो वो मंदिर में थे शायद इस टाइम पर। तो बस यहाँ पर अभी मैंने तवे को धो लिया है रात को, क्योंकि मैं धोकर वैसे भी रखती हूँ, लेकिन सुबह एक बार मैं फिर से धोती हूँ। जितनी बार भी मैं रोटी बनाऊँगी उतनी बार तवा ज़रूर धुलता है। तो बस यहाँ पर आजकल ना पानी भी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि अगर आप खासकर तब आपको ज़्यादा दिक्कत होती है जब आप साफ़ सफाई कर रहे हो और उस टाइम पर आपको ये पता चल रहा है कि पानी नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। और अभी तो हस्बैंड बोल रहे थे कि 2-3 दिन तक और पानी नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे ना थोड़ा सा ये कंट्रोल करना पड़ेगा, 2-3 दिन तक जितना हो सके पानी वाला काम मैं कम करूँगी। और सच में हमें पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी अगर ख़त्म हो गया ना तो फिर समझ लो सब ख़त्म हो गया। पानी जिस दिन नहीं आता है उस दिन हमें फ़ील होता है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो आए दिन हम लोग ऐसे ही गिराते रहते हैं। कई बार नल खुला रहता है तो रह जाता है, कई बार पानी टपक रहा होता है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, हमें खुद भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि पानी का नल हमेशा बंद रखना चाहिए और पानी को ऐसे ही फालतू में बहाना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ ना होता है। और मैं भी, आपने देखा होगा जब भी मैं काम करती हूँ ना, तो आप देखोगे कभी भी मैं पानी का नल ऐसे ही खुला नहीं छोड़ती हूँ। जब भी मुझे बर्तन धुलने होते हैं, मैं कई बार लोगों को देखती हूँ कि वो ऐसे ही खुला छोड़कर ऐसे ही धोते रहते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, बहुत गिर जाता है पानी। तो खैर कोई बात नहीं, वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, आपको क्या करना है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो जिससे हमारी ज़िंदगी है, उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और आप लोग देख पा रहे होंगे मैं थोड़ा सा ऐसे ही खोलती हूँ नल को और फिर बंद कर देती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा खोलती हूँ और ऐसे करके सारे बर्तनों को धुलती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा नाश्ता वगैरह हम लोगों ने जैसे ही किया तो बर्तन हो गए थे धुलने के लिए काफ़ी सारे, तो अभी इनको धुल रही हूँ और जैसे ये धुल जाएंगे उसके बाद बाकी का काम देखूँगी क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं सिंक को भी थोड़ा सा धो लूँगी, क्योंकि भले ही थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन साफ़ सफाई ऊपर ऊपर की तो करनी ही पड़ेगी। और ख़ासकर बर्तन धुलने और सिंक वगैरह धुलना तो ये तो होगा ही होगा, भले मैं पूरा किचन ना धुलूँ आजकल, और 2-3 दिन तक मैं धुलूँगी भी नहीं पूरा किचन, लेकिन ये है कि बस थोड़ा बहुत हो जाए, नहीं तो ना बड़ा गंदा सा लग रहा है बिना पानी के। आप देख सकते हो कितना कम आ रहा है। और बस यहाँ पर थोड़ा ऐसे ही गीले कपड़े से मैं पूरे टाइल्स वगैरह क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर रूम में, और अभी यही कोई टाइम हो रहा था, 9:30-10 बजे का टाइम था शायद। तो मैं यहाँ पर हस्बैंड के कपड़ों में प्रेस करके रख लूँगी, क्योंकि ये मैंने कल धुल कर रखे थे, और क्योंकि कल इनको स्कूल जाना है तो आज ही मैं इनको प्रेस करके फ़ोल्ड करके अलमीरा में सेट करके रख दूँगी। नहीं तो ये कल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब जिस दिन इनको जाना होता है ना स्कूल, तो उस दिन ये बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में होते हैं। और इनको ये टेंशन नहीं रहती, एक दिन पहले नहीं सोचेंगे कि मुझे कोई कपड़े वो करना है, तो ये एक दिन पहले नहीं बताएंगे कि मेरे कपड़े फ़ोल्ड करके रख देना या प्रेस करके रख देना। उसी दिन ये परेशान करेंगे कि एकदम जल्दी जल्दी, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इनकी आदत है। तो ये इतनी जल्दी जल्दी करते हैं कि फटाफट करो मुझे लेट हो गया, फटाफट करो मुझे लेट हो गया। तो ये चीज़ मैं अब रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं एक दिन पहले ही मैं करके रख लेती हूँ, ताकि इनको बोलने का मौका ना मिले और ये परेशान ना हो। तो बस यहाँ पर अभी 2 शर्ट थी जो मैंने कल धोकर डाली थी, और अभी मैं इनको अंदर लेकर आई हूँ, तो तुरंत इनको प्रेस करके और अलमीरा में रख दूँगी। सबसे ज़्यादा मुझे बोरिंग काम लगता है प्रेस करने का और कपड़े धोने का। ये 2 काम मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। बाकी मुझसे कोई भी काम करवा लो, मैं खुशी खुशी कर लूँगी, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये 2 काम ऐसे हैं ना, इनको देखकर मुझे इतनी, क्योंकि इनमें बस पेशेंस चाहिए होता है, आराम आराम से लगे रहो, वही काम करो।
तो वो चाहिए होता है। तो बस अभी यहाँ पर ऐसे ही प्रेस कर रही हूँ और ये प्रेस इतनी गंदी है, मैं क्या बताऊँ, इससे कपड़े बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं, तो बहुत सावधानी से करना पड़ता है। तो बस अभी प्रेस वगैरह करने के बाद मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे आके मैंने ये सारी चीज़ें सेट कर दी, जो भी चीज़ें मतलब मैं बिछा के रखती हूँ नीचे कारपेट वगैरह। तो ये एक मैट है जो मैं रखती हूँ और दूसरा ये एक छोटा सा ऐसे ही कपड़ा है, चादर का है, ये पता नहीं क्या है, ये ऐसे ही रखा रहता था हमेशा, तो मैंने भी इसको ऐसे ही यूज़ कर दिया। तो इसको सेट कर देती हूँ मैं, और जैसे ही झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ। और कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड की रखी रहती हैं यहाँ पे बेड में, क्योंकि वो जब भी खाली जगह देखेंगे ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे रख देंगे, तो ये उनकी आदत है। बस वो सारी चीज़ें एक बार मैंने हटा दी, उसके बाद यहाँ पर बेडशीट बिछा लूँगी मैं। तो ये वाली जो बेडशीट है ये मैंने परसों धुली थी और उसके बाद ही मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर इसी को रखती हूँ, क्योंकि ये वैसे ख़राब नहीं होती है और कॉटन की है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली। तो यहाँ पर ज़्यादातर मैं यही रखती हूँ, इसका इस्तेमाल भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे तो कोई रहता नहीं है, इस वाले रूम में मतलब कोई भी नहीं रहता। तो बस, और उसके बाद यहाँ पर अभी टाइम हो रहा था दोपहर का लंच बनाने की तैयारी मतलब मैं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम 12 बजे का था और संडे है, तो संडे के दिन थोड़ा हम लोग जल्दी खा लेते हैं, नहीं तो और दिन में लंच 2 बजे होता है, लेकिन संडे के दिन 12 बजे से मैं तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। तो 12 से लेकर 12:30 1 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं, 1 बजे तक, और 1:30 बजे तक मेरे काम निपट जाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी करती हूँ ताकि संडे के दिन भी वही डेली वाला रूटीन मेरा ना रहे। और ये सब करने के बाद मैं चली गई थी कपड़े धुलने के लिए। तो ये सारे कपड़े धुल के मैंने डाल दिए धूप पे, काफ़ी अच्छी धूप लगी है, कुछ इनके थे कुछ मेरे कपड़े थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।